देखिए आलुल हदीस सलफ़ी हज़रात के ऊपर लोग जो झूठ बांधते हैं, उन झूठों में से 3 झूठ ये हैं कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बहुत से मामलात में मुखालिफत करते हैं। एक इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है, एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी शुरू की। अहले हदीस 20 रकात नहीं पढ़ते, 11 रकात पढ़ते हैं। हालांकि अगर आप देखें मुअत्ता इमाम मालिक ने 2 रिवायतें एक के बाद एक नकल की। यजीद इब्न रुमान की जो रिवायत है उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म का तस्करा नहीं है, ये तस्करा है कि हज़रत उमर के ज़माने में बाज़ लोग 20 रकात पढ़ा करते थे। लेकिन ये रिवायत की सनद मुत्तसिल नहीं है। यजीद इब्न रुमान कब पैदा हुए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद इनकी पैदाइश है। तो इन्होंने किससे सुना, वो आदमी बताने वाला कौन था, कुछ नहीं मालूम। और इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म का तस्करा नहीं है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में होने वाले काम का तस्करा है। और इसके बिलमुकाबिल इमाम मालिक ने साइब इब्न यजीद से जो रिवायत जिक्र की है, जिसकी सनद बिल्कुल सही है, उस हदीस के अंदर क्या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्न काब और तमीम अद्दारी को इस बात का हुक्म दिया कि वो लोगों को रमज़ान में 11 रकात तरावी की नमाज पढ़ाएं, 8 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। और ये किसका फरमान है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है। देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 तलाक जो है 3 को 3 नाफिज किया था, अहले हदीस नहीं मानते। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो वो ऑर्डर था वो एक इंतज़ामी ऑर्डर था, वो शरई हुक्म नहीं था। इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत में साफ अल्फाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात तक, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ देता वो एक ही शुमार होती थी। अगर ये शरई मसला होता तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया, उस ज़माने में ये बात नहीं होती। इसी तरह से एक बात ये कही जाती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया था और अहले हदीस इसकी मुखालिफत करते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को खुद नहीं रोका, जो उनकी बीवी थी उनके साथ उनके घर में रहा करती थी। वो 5 वक्ता नमाजों के लिए मस्जिद आया करती थी। रिश्तेदारों में से किसी ने कहा कि अल्लाह की बंदी तुम घर में पढ़ लिया करो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को तुम्हारा बार बार मस्जिद जाना नागवार होता है। तो कहा वो मेरे शोहर हैं, अगर मेरा जाना उनको नागवार है, उनको चाहिए कि मुझे रोक दें। कहा वो इसलिए नहीं रोक सकते कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि जब औरतें मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो उनको इजाज़त दे दो। इस बुनियाद पे वो तुमको नहीं रोक सकते। तो वो बराबर आती रही, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जब शहादत हुई उस दिन भी फजर की नमाज में उनकी बीवी मस्जिद में मौजूद थी। तो याद रखें कि हम ये कहते हैं कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बड़ा मकाम और मर्तबा है। हम किसी आलिम दीन की भी बगैर दलील के मुखालिफत नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बात तो बहुत दूर की बात है। हाँ, उसूल ये है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी शख्स की बात आ जाए, चाहे वो हज़रत अबू बकर व उमर क्यों ना हो, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो बात आ रही है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में किसी की बात को तरजीह नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अलैकुम बि सुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मकाम सबसे ऊपर है।